Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. So now let's jump to the today's very interesting question, that is Spidey sense. तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा कि हम लोग को करना क्या, ये कहानी के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये तुम लोग पढ़ लेना, मैं इसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि हम लोग को करना क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले मान लो हम लोग को कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग को 3 लेटर दिया हो रहेगा, डेट इज ओ बी और डब्ल्यू। तो यहाँ पे तुम्हारा डब्ल्यू है, यहाँ तुम्हारा डब्ल्यू है, यहाँ तुम्हारा बी है, यहाँ तुम्हारा बी है, यहाँ तुम्हारा ओ है और यहाँ तुम्हारा ओ है। अब हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और हम लोग को क्या दिया रहेगा, ओ ओ ओ और डब्ल्यू बी बी ओ डब्ल्यू, ये 3 लेटर हम लोग को दिया रहेगा पूरे मैट्रिक्स में, जो कि कैरेक्टर के फॉर्म में होगा, ऐसे कैरेक्टर के फॉर्म में होगा, समझ जाना। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है इसमें कि बोल रहा है कि ओ मतलब होता है ओपन स्पेस, डब्ल्यू मतलब होता है वॉल और बी मतलब होता है बॉम्ब। ठीक है, अब बोल रहा है कि मान लो अगर बॉम्ब फटा, ठीक है, बॉम्ब अगर फटा तो वो एक्सपैंड करता है कि नहीं उसका धुआं, तो वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा ओपन स्पेस से। तो यहाँ जो जो ओपन स्पेस है वहां बॉम्ब फटने के बाद उसका धुआं समझो ओपन स्पेस से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। लेकिन समझो मान लो अगर दीवार है, ठीक है, अगर दीवार है मान लो, तो तुम क्या वहां से क्रॉस कर पाएगा धुआं, नहीं ना, वो क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा किसी और डायरेक्शन में। तो जहां पे हम लोग को डब्लू मिलेगा हम लोग वहां से बॉम्ब के धुआं को या बॉम्ब को हम लोग वहां से एक्सपैंड नहीं करा पाएंगे। तो ये हम लोग का कहानी है। तो हम लोग को बोल रहा है कि बॉम्ब जहां से फटा, ठीक है, हम लोग का जहां से बॉम्ब फट रहा है, यहाँ से मतलब कि बॉम्ब हम लोग का फट रहा है। अब हम लोग को बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां से वो एक्सपैंड कर सकता है, इसका क्या मतलब होता है भैया। तो लेट्स सी, एक हम लोग ड्राई रन करते हैं, हम लोग वहां पे समझ जाएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग का है, ठीक है, और हम लोग एक दूसरा पेन ले लेते हैं कि मान लो यहाँ से बॉम्ब फटा, तो यहाँ से 0 डिस्टेंस है, यहाँ से जाने में, इस ओपन स्पेस में जाने में इसको लगा 1 डिस्टेंस, और फिर यही बॉम्ब यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा, 2 डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ लगा 1 डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ लगा बॉम्ब को आने में 2 डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ आने में, इस बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से लगा यहाँ आने में 1 डिस्टेंस, और फिर यही बॉम्ब यहाँ से इस विंडो स्पेस से जा रहा है तो यहाँ लगा 2 डिस्टेंस। तो देख रहे हो यहाँ से बॉम्ब को लगा इतना इतना डिस्टेंस लग रहा है, यही डिस्टेंस हम लोग को बताना है कि मिनिमम कितना होगा, मतलब सबसे कम से कम डिस्टेंस लगना चाहिए उस ओपन स्पेस से पार होने में। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख लिया। अब हम लोग बात करते हैं इस बॉम्ब के बारे में कि मान लो अगर यहाँ से बॉम्ब, यहाँ से ये जा रहा है, तो देखो यहाँ से इसको जा रहा है एक ही लग रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वाला जो डिस्टेंस है हम लोग मिनिमम डिस्टेंस ले लेंगे, मतलब हम लोग को वही बॉम्ब पास कराएंगे जो कि एकदम मिनिमम डिस्टेंस लग रहा हो। देखो इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना लग रहा था, 2 डिस्टेंस, तो हम लोग नहीं पास कराएंगे। और इस बॉम्ब को यहाँ से यहाँ आने में लग रहा था मात्र एक ही डिस्टेंस, तो हम लोग इसको यहाँ से पास करा देंगे। एकदम सेम हो जाए कि मान लो तुम्हारे सामने एक दो दो डिस्टेंस पे खिड़की और एकदम एक डिस्टेंस पे खिड़की है, तो तुम किस खिड़की से जाना प्रेफर करोगे या किस दरवाजे से जाना प्रेफर करोगे, जो तुम्हारे नजदीक है। तो हम लोग क्या किए कि जो नजदीक है उसको वहां से हम लोग ओपन, जो भी बॉम्ब है डिफ्यूज हो रहा है या फट रहा है, तो उसको वहां से हम लोग एक्सपैंड करा दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इस बॉम्ब को यहाँ से एक्सपैंड करा दिए, तो जो हम लोग का शॉर्टर डिस्टेंस होगा ना, यानी कि जो नजदीक होगा वहीं से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करा देंगे। तो देखो अगर यहाँ से देखो इसको यहाँ से यहाँ आने में 2 डिस्टेंस लग गया, तो हम लोग इसको नहीं एक्सपेंड कराएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जो नजदीक वाला है हम लोग उसी को एक्सपेंड कराएंगे। तो इसको आने में यहाँ से यहाँ 1 लग गया, 1 डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर ये बॉम्ब को हम कराने जाए तो यहाँ से 2 लग जाएगा और 3 लग जाएगा, तो यहाँ 3 डिस्टेंस लग जाएगा। यहाँ से अगर इस बॉम्ब की बात करें तो यहाँ देखो 2 और यहाँ 3, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं, हम लोग बोलेंगे नहीं जाना है, यहीं से तुम निकल जाओ। हम लोग क्यों वो रास्ता ले जो कि क्या हो, दूरी हम लोग का तय कर रहा हो। ठीक है, तो हम लोग का सब बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा और हम लोग जो शॉर्टर या जो नजदीक होगा उसी स्पेस से हम लोग क्या करेंगे, उस बॉम्ब को पास करा देंगे। ठीक है, यही कहने का मतलब है मेरा। अब हम लोग कैसे कराएंगे इसको, द मेन क्वेश्चन इज हाउ वी कैन एक्सपैंड ऑल दीज बॉम्ब्स। तो ये चीज तो हम लोग समझ गए कि हम लोग इसको सबसे पहले हटा देते हैं। और एक चीज, हाँ, मान लो कि अगर बॉम्ब ही नहीं रहा इस विंडो में, तो हमारे पास हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि बॉम्ब ही नहीं रहा इसमें, इसको इसको मैं हटाता हूँ, 1 मिनट, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे सबसे पहले, इसको इसको हम लोग हटा दिए। सो नाउ लेट्स सी, यहाँ पे क्या क्या था, ओ था, तीनों जगह यहाँ पे ओ था कैरेक्टर मेरा,
यहाँ ओ था और यहाँ पे तुम्हारा बी था, यहाँ तुम्हारा बी था, यहाँ तुम्हारा ओ था और यहाँ तुम्हारा डब्ल्यू था। अब हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो एक ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ हो जहाँ पे सिर्फ क्या हो तुम्हारा डब्ल्यू हो, ओपन स्पेस हो, डब्ल्यू हो, ओपन स्पेस हो, या फिर मान लो कि सिर्फ डब्ल्यू हो। तो हम लोग क्या करना है वहां पे, हम लोग को अगर बॉम्ब होगा ही नहीं तो कहीं से जाएगा ही नहीं, तो क्या हम लोग रिटर्न कर देंगे उस जगह पे -1 -1 -1 -1। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब बॉम्ब नहीं रहेगा तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे -1 -1 -1 -1। तो ये बहुत ही आसान तरीका हो गया हम लोग को क्वेश्चन समझने का। अब हम लोग चलते हैं अप्रोच की तरफ कि अप्रोच क्या होगा, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को देखो क्या करना है, यहाँ पे दिमाग लगाओ कि तुम बीएफएस लगाओगे कि डीएफएस लगाओगे। अगर खुद से क्वेश्चन पूछोगे तो अगर हम लोग डीएफएस लगा रहे हैं मान लो, तो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये देखो हर एक डायरेक्शन में जहां जहां ओ मिलेगा हर एक डायरेक्शन में चला जाएगा, और फिर हम लोग इस यहाँ वाले बॉम्ब से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, इस डायरेक्शन में चला जाएगा और वैल्यू को चेंज कर देगा। तो ऐसे क्या होगा, डीएफएस जो होगा फिर वो डीपली चला जाएगा, और हम लोग क्या होगा, हम लोग का आंसर जो होगा कहीं ना कहीं किस पॉइंट पे गलत हो जाएगा। तो डीएफएस यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एडजेसेंट के साथ काम करना है चारों डायरेक्शन में। तो हम लोग डीएफएस भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं और गलत नहीं होगा, सॉरी। वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डीएफएस को समझना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बीएफएस का यूज कर रहे हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि डीएफएस क्या हो रहा है कि डीप चला जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो डीप चले जाएंगे तो हम लोग को फिर लौटने में क्या होगा, हम लोग को आंसर रिटर्न करना होगा, तो हम लोग वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा हम लोग बीएफएस इस्तेमाल करें। तो हम लोग यहाँ पे बीएफएस इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे एकदम ध्यान से समझना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक अपना क्यू बना लेंगे। ठीक है, क्यू बोलो या डी क्यू बना लेंगे, हम लोग डी क्यू बना लेंगे। ठीक है, डी क्यू क्यू, क्योंकि दोनों साइड से क्या होता है तुम्हारा, लेफ्ट से भी पॉप होता है और राइट से भी पॉप होता है, और दोनों साइड से एंट्री होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग -1 डाल देंगे, -1 डाल देंगे, -1 डाल देंगे। यहाँ -1 -1 -1 ये हम लोग क्या किए कि नया स्पेस बना लिए। क्यों हम लोग ऐसा किए कि मान लो अगर हम लोग का कोई भी बॉम्ब नहीं रहा तो हम लोग को एट द एंड क्या रिटर्न करना है, सब में -1 -1 -1 -1 -1 ये रिटर्न करना है। तो क्यों ना हम लोग पहले ही स्टोर करा ले कि फिर बाद में हम लोग को चेंज करना पड़े देख के। तो हम लोग क्या किए, बाय डिफॉल्ट -1 सब में स्टोर करा लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे जितना बॉम्ब है ना, जितना बॉम्ब है हम लोग एक साथ वहां पे बीएफएस से स्टार्ट करेंगे। हम लोग डीएफएस भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीएफएस भी इस्तेमाल करेंगे तो वो चारों डायरेक्शन में जाएगा और वहां पे तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे मैं कोई भी तुम लोग ट्रेवर्सल यूज कर सकते हो, देर इज नो बाउंड्री कि तुम बीएफएस यूज करो डीएफएस यूज करो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम यूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी स्टार्ट करेंगे हम लोग एक साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चूंकि एडजेसेंट का बात हो रहा है तो तुम्हारा डीएफएस भी एडजेसेंट का बात कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग को एकदम एडजेसेंट देखना है। ठीक है, बॉम्ब के थ्रू देखना है हम लोग को, ऐसा नहीं कि बॉम्ब के बाद ओ पे जाना है फिर ओ से और डीप में जाना है। इसीलिए हम लोग डीएफएस यूज नहीं कर रहे थे कि हम लोग को और डीप जाना पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग को सिर्फ बॉम्ब से देखना है कि बी कहाँ प्रेजेंट है। तो हम लोग फिर डीप क्यों जाए, हम लोग को सिर्फ चार डायरेक्शन देखना था। दैट्स वाई यहाँ पे बीएफएस ज्यादा प्रेफरेबल होगा। क्यों, क्योंकि डीएफएस जो है बहुत ही डीप चला जाएगा, बी से फिर ओ पे गया फिर ओ से इस ओ पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वापस रिटर्न बैक आना पड़ेगा हम लोग को। देखो ओ से अगर काम रहता तो ठीक है कि बी से ओ पे गए फिर ओ पे गए, मान लो कि हम लोग को जैसे नंबर ऑफ आइलैंड्स ढूंढना था, तो यहाँ से यहाँ गए यहाँ से यहाँ गए, तो हम लोग को जब तक 1 नहीं मिल जाता था हम लोग जाते जा रहे थे। तो वहां बीएफएस ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे क्या कि सिर्फ एडजेसेंट देखना है, तो जब एडजेसेंट देखना है तो देन बीएफएस इज मोस्ट प्रेफरेबल देन डीएफएस। ओके, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग को जहां जहां बी मिलेगा हम लोग उसको कर देंगे भैया 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना बी से, तो हम लोग जहां जहां बी मिलेगा हम लोग वहां पे डाल देंगे 0। और हम लोग का जो भी वहां पे इंडेक्स होगा वो हम लोग डाल देंगे डीक्यू में अपना। तो पहला इंडेक्स है मेरा देखो 1 1, और दूसरा इंडेक्स है मेरा क्या, दूसरा इंडेक्स है यहाँ पे मेरा 1 1 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 नॉट, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा मेरे ख्याल से, यही ना होगा, रो 1 है और कॉलम 2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक साथ बीएफएस स्टार्ट करेंगे दोनों पे, क्योंकि हम लोग बीएफएस डाल दिए 0 0। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे अपने एडजेसेंट को कैलकुलेट करेंगे सिंपली। हम लोग देखो इसको क्या किए कि एक जगह वैल्यू में स्टोर करा लिए, रो में यहाँ पे 1 और कॉलम में यहाँ पे 1। अब हम लोग इसके चारों डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि भैया कि बी जहां से स्टार्ट करें कि अगर वहां -1 है, -1 है मतलब कि वहां पे कुछ भी अभी नहीं हुआ है।
अगर वहां -1 है और अगर O है, मतलब कि वहां ओपन स्पेस भी है और उस पर कुछ काम भी नहीं हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग आराम से मेरा बॉम्ब जो है जा सकता है अपने एडजेसेंट्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 कर देंगे, यानी कि जो भी इसका वैल्यू है इसका, इसको +1, तो यहाँ पे वैल्यू 0 +1, तो हम लोग क्या कर दिए, बॉम्ब से अपने एडजेसेंट जाने में हम लोग क्या कर देंगे 0 +1। तो जो हम लोग बॉम्ब को एक्सपेंड करा रहे हैं, जो हम लोग का जो सबसे बगल वाला होगा हम लोग वहीं से एक्सपेंड करा रहे हैं, वहीं ओपन स्पेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड करा रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का नजदीक रहेगा वहीं से ना एक्सपेंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ कर दिए 0 +1, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि इसका हम लोग लेफ्ट साइड देखे, तो लेफ्ट साइड देखो, इसका -1 है, लेकिन यहाँ पे W है, तो W से पार तो नहीं हो पाएगा। हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग वहीं से पास करेंगे जहां -1 हो एंड ओपन स्पेस हो, लेकिन यहाँ वॉल है, तो हम लोग यहाँ नहीं जा सकते। इस साइड है तो देखिए यहाँ 0 है, तो यहाँ से तो कोई चांस होने का, पास होने का होगा ही नहीं। अब इस साइड है, तो देखो जैसे ही 1 डालेंगे ना, वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, इसको, इसका जो वैल्यू है, इसका जो इंडेक्स वैल्यू वो हम लोग डाल देंगे। तो इस क्यू में हम लोग क्या डाले, यहाँ पे डाले हम लोग तुम्हारा, यहाँ क्या है 0,1, तो हम लोग 0,1 डाल चुके हैं क्यू में, क्योंकि उसका काम हो चुका है और उसको हम लोग डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ 0 हो चुका है, सॉरी यहाँ 1 हो चुका है नाउ। अब हम लोग इधर देखिए डाउन साइड, तो डाउन साइड में देखो -1 भी है और O भी है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1। तो अब हम अगर इरेजर से इसको हटा दें और थोड़ा कचरा हटा दें, क्योंकि हम लोग चारों डायरेक्शन में अब चल चुके हैं, तो सिंपली हम लोग क्या डाल देंगे कि दो साइड मेरा 1 हो चुका है, और उस दोनों साइड को हम लोग कहाँ डाल देंगे, क्यू में डाल देंगे। क्यू का वैल्यू क्या है तुम्हारा 2,1, 2,1 है तुम्हारा। देखो कॉलम जो है तुम्हारा, रो जो है 2 है और कॉलम 1 है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ कि यहाँ पे रो और कॉलम हम लोग को दिक्कत ना दे। तो हम लोग का क्यू में 4 वैल्यू था, एक वैल्यू हम लोग पॉप आउट कर चुके हैं, जिसके हम लोग चारों डायरेक्शन घूमेंगे। हम लोग चारों डायरेक्शन घूम लिए। अब हम लोग चारों डायरेक्शन घूम लिए, तो हम लोग का आ गया ये 1 और ये 1, वेरी गुड। अब हम लोग देखें कि फिर हम लोग का ये चारों खत्म हो गया। अब हम लोग का देखो कौन है क्यू में, तो क्यू में ये वैल्यू है 1,2, 1,2 कौन है, ये वाला। अब हम लोग यहाँ से चारों डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये तो देखो आउट ऑफ बाउंड हो गया। यहाँ देखें हम लोग नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 भी है और O भी है। यहाँ ऊपर भी देखो -1 है और O भी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कितना भैया 1, ठीक है। इसके लेफ्ट में देखो 0 है, तो नहीं कुछ होगा। बस इसका भी चारों डायरेक्शन घूम लिए, ये पॉप आउट हो चुका है, मेरा इसका काम खत्म। अब हम लोग देखो ये दोनों वैल्यू को हम लोग किए थे, तो ये दोनों वैल्यू को अगर हम लोग डालें, तो ये दोनों वैल्यू मेरा क्या है, एक वैल्यू तुम्हारा क्या, एक वैल्यू तुम्हारा 0,2, वेरी गुड, और एक वैल्यू तुम्हारा क्या, यहाँ पे ध्यान से अगर देखिए तो 2,2, तो ये वैल्यू हम लोग क्यू में डाल दी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अब इसको पॉप आउट करेंगे, तो 0,1, तो 0,1 ये है, मतलब कि ये बॉम्ब यहाँ से यहाँ आके एक डिस्टेंस लगा है। अब हम लोग देखिए कि इसका -1 है और O स्पेस है, तो यही बॉम्ब को हमको पूरा निकालना होगा ना, तो सबसे बगल में मेरा कौन है, वो हम लोग जाएंगे। तो हम लोग देखिए भैया यहाँ पे -1 है, यानी कि ये जो बॉम्ब आया है एडजेसेंट इसके बगल वाला, इससे नहीं निकला अभी, यहाँ से यहीं तक आया, अभी इस डायरेक्शन में अभी मूव नहीं किया है। हो सकता था अगर यहाँ बॉम्ब नहीं होता तो हम लोग इसी बॉम्ब को यहाँ से निकाल देते। मान लो यहाँ बी नहीं होता तो हम लोग क्या करते, इसी से यहाँ से निकाल देते, लेकिन यहाँ बॉम्ब है, तो सबसे बगल वाला हम निकाल दिए। जब बगल वाला यूज कर लिए तो उसको दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। एक खिड़की से हम लोग का एक ही बॉम्ब निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी तक कोई बॉम्ब नहीं निकला है, हम लोग का एक्सपैंड नहीं किया है ओपन स्पेस से। तो देखिए भैया ठीक है, यहाँ -1 भी है और ओपन स्पेस भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछला डिस्टेंस, यानी कि पिछला डिस्टेंस इसका 1 है, और 1 + 1 हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2, वेरी गुड। अब ये मेरा हो गया 2, यानी कि अब यहाँ से मेरा बॉम्ब निकल चुका है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ से 0 + 1 1, 1 + 1 2, ठीक है। तो इसका काम तुम्हारा अब लगभग खत्म, इधर जा नहीं सकता है, नीचे जा नहीं सकता है, ऊपर जा नहीं सकता है। ऊपर आउट ऑफ बाउंड है, इधर यूज हो चुका है, और इधर कुछ यहाँ 0 है, तो कभी जा ही नहीं सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसको निकालेंगे 2,1 को, तो 2,1 क्या है मेरा, 2,1 ये वाला है। तो ये देखो, ये ना इधर जा सकता है, ना ही इधर जा सकता है, ना ही नीचे जा सकता है, ना ही इधर जा सकता है, ये कहीं नहीं जा सकता है। तो इसको हम लोग पॉप आउट कर दिया। अब 0,2, तो 0,2 कहाँ है, तो 0 हो जाएगा तुम्हारा रो, और ये हो जाएगा 2। इसको अगर हम लोग निकालें तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नहीं, आउट ऑफ बाउंड। लेफ्ट में नहीं जा सकता है, यूज हो चुका है। इधर नहीं जा सकता है और इधर भी नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अभी ऊपर वाला फिक्स हो गया 2,1,1, नीचे वाला -1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। अभी ये -1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। अब देखते हैं हम लोग इस लास्ट वाले में 2,2 को हम लोग पॉप आउट किए,
तो हम लोग देखिए कि किधर जा सकता है ये, तो ये इधर भी नहीं जा सकता है, इधर भी नहीं जा सकता है, क्यों, इधर आउट ऑफ बाउंड है, इधर 1 है, इधर तुम्हारा कुछ नहीं है, लेफ्ट है, सॉरी डाउन में तुम्हारा आउट ऑफ बाउंड, इधर राइट आउट ऑफ बाउंड, लेफ्ट में 1 है और ऊपर तुम्हारा 0 है। जब तक -1 नहीं आएगा हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो देखो हम लोग का आंसर क्या आ गया, ये वाला आ गया है। तो इस तरह हम लोग को ट्रेवर्स करके हम लोग को क्या करना है, तुम्हारा पूरा बॉम्ब को एक्सपैंड कराना है। एक बार मैं जल्दी से अगर सम अप कर दूं तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दिया हुआ रहेगा बॉम्ब, हम लोग को दिया हुआ रहेगा वॉल, हम लोग को दिया हुआ रहेगा ओपन स्पेस, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग को करना है कि बॉम्ब को एक्सपैंड कराना है ओपन स्पेस से। तो हम लोग क्या किए, -1 -1 -1 हर जगह डाल दिए, ताकि हम लोग को फाइनली वही रिटर्न करना है अगर बॉम्ब ना हो तो, ठीक है, ये चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉम्ब को हम लोग क्या किए, एक्सपैंड कराना शुरू किए। तो जो जहां जहां बॉम्ब हम लोग वहां 0 डाल दिए, क्योंकि हम लोग का वहीं से एक्सपेंशन शुरू होगा। तो वहां वहां 0 डाल के उसको क्यू में डाल दिए कि हम लोग वहीं से एक्सपेंशन शुरू करेंगे, यानी कि सेम तरीका से बीएफएस स्टार्ट करेंगे। क्यों बीएफएस यहाँ यूजफुल है, क्योंकि हम लोग एडजेसेंट साइड को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीएफएस ज्यादा यूज करना फायदेमंद होगा ट्रेवर्सल में, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि 0 से हम लोग गए यहाँ 1, इस बॉम्ब को इधर से एक्सपेंड कराए, इस बॉम्ब को इधर से एक्सपेंड कराए, यानी कि जो भी बॉम्ब है मेरा जो नजदीक है उससे एक्सपेंड करा देंगे। बस सिंपली यही कराना है, रिटर्न कर देंगे हम लोग फिर नया मैट्रिक्स, जो कि हम लोग का मॉडिफाइड वर्जन है, विच इज इंटीजर। तो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर जो भी हम लोग का वैल्यू रहेगा हम लोग रिटर्न कर देंगे, जो कि 2D मैट्रिक्स को हम लोग को फाइनली रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं फटाफट कोड की तरफ। उससे पहले हम लोग बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मान लो अगर हर तरफ बॉम्ब होगा तो मैक्सिमम हम लोग कितना ले रहे हैं, सारा अगर रो ले लेंगे, सारा अगर कॉलम ले लेंगे तो ऑर्डर ऑफ n×m, ये हम लोग का स्पेस हो जाएगा। और मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कितना चल रहे हैं, तो देखो हम लोग चल रहे हैं जब तक हम लोग का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू क्यू कि हम लोग का पूरा यहाँ पे जब तक क्यू हम लोग का तब तक चल रहे हैं, और एक बार हम लोग चल रहे हैं इस पूरे मैट्रिक्स 2D मैट्रिक्स पे -1 करने के लिए। तो एक बार हम लोग चले ऑर्डर ऑफ n×m, और एक बार हम लोग क्यू पे चले जो कि वो भी है कितना, ऑर्डर ऑफ n×m के बराबर। तो n×m के बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n×m के बराबर, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा ये तुम्हारा n×m के बराबर, ठीक है। तो ये हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ लेट्स जंप टू द कोडिंग। तो हम लोग अब कोडिंग पार्ट फटाक से देख लेते हैं, होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो देखो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपना डायरेक्शन बना लिए हैं, चारों चारों डायरेक्शन बना लिए जहां हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, बहुत ही इजी होता है कि किधर किधर हम लोग को जाना है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग क्यू ले लिए और सबसे देखो यहाँ 2D मैट्रिक्स लिए जहां पे -1 से सबको इनिशियलाइज करा दिए, ठीक है। अब हम लोग ट्रेवर्स करेंगे और जहां जहां बी मिलेगा सिंपली वहां 0 पुट कर देंगे ताकि वहीं से एक्सपेंशन शुरू हो, और इसको हम लोग अपने DQ में डाल दिए हैं, ठीक है, कि मेरा एकदम एग्जैक्ट बीएफएस दोनों का शुरू हो जाए एक साथ। जितना बॉम्ब हो हम लोग का सबको एक साथ शुरू करना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। एक बार तुम लोग ड्राई रन खुद से करना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जब तक क्यू है हम लोग तब तक चलेंगे भैया। तो देखो आर मेरे लिए हम लोग क्या, जैसे कि हम लोग डाले सबसे पहले 1,1, तो हम लोग ले लेंगे 1 0th इंडेक्स पे है, और कॉलम हम लोग का 1th इंडेक्स पे है, तो हम लोग ले लिए एक में 1 एक में 1। अब उसके हम लोग चारों डायरेक्शन में स्टार्ट कर देंगे जाना। तो चारों डायरेक्शन में हम लोग गए, चारों डायरेक्शन में जाने के बाद हम लोग चेक कर लिए कि अगर आउट ऑफ बाउंड है तब तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर आउट ऑफ बाउंड है तो हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन अगर आउट ऑफ बाउंड के अंदर है यानी कि मैट्रिक्स के अंदर है अगर हम लोग, ठीक है, अगर अंदर है, और उसके बाद चेक करेंगे कि अगर -1 है, अगर -1 है और मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है तुम्हारा, ओ कंटेन कर रहा है यानी कि ओपन स्पेस है, तो हम लोग बॉम्ब को एक्सपैंड करा देंगे। तो हम लोग क्या किए कि उस वैल्यू में जहां पे था हम लोग जहां से चल रहे थे, तो उसका प्रीवियस वैल्यू जहां से बॉम्ब का स्टार्ट किया उसका वैल्यू +1 कर देंगे। तो जहां पे हम लोग को जाना है यानी कि हम लोग मान लो ऊपर गए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि 1,1 से हम लोग ऊपर वाले रो में गए थे, ऊपर वाले मतलब कि 0,1 पे गए थे, तो 0,1 पे अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू था तुम्हारा 0, और 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 1। तो अब इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी कि हम लोग को इस ओपन स्पेस में ठीक उसके ऊपर वाले ओपन स्पेस में जाने के लिए एक डिस्टेंस लगा। अब जब लग गया तो यो यूज हो गया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्यू में डाल देंगे कि फिर वहां से हम लोग कहीं और जा सकते हैं कि नहीं। फाइनली जब सब मेरा हो जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, मैट्रिक्स को रिटर्न कर देंगे। तो होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग इसको सबमिट करके एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं हम लोग का कोड। सो नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट दोनों बराबर है। सो नाउ लेट्स सबमिट द क्वेश्चन एंड सी आवर आंसर। यस, हम लोग का यहाँ पे सबमिट हो रहा है। करेक्ट सबमिशन काउंट 4, अटेम्प्ट नंबर 4। तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एफिशिएंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज किया हम लोग, ठीक है, विथ वेरी लेस अमाउंट ऑफ कोड। तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कोड लगा है तुम्हारा, मैक्सिमम 27 लाइन का, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ द लीड कोड या फिर जीएफजी का कोड के साथ। थैंक यू वेरी मच।